स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, आपके पास एक इफ देन टाइप स्टेटमेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि पहले आपके पास क्या है कि इफ देन टाइप स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है जिसमें इफ देन यूज हुआ है, ठीक है। उसका फिर हम कॉन्ट्रापोजिटिव लिखेंगे, ठीक है। देखिए, इफ द फिजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस, ये एक एग्जांपल है इफ देन टाइप स्टेटमेंट का कि इफ द फिजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस देन द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा? इसमें दो स्टेटमेंट से पहले तो ये देखिए कि कंपोनेंट स्टेटमेंट्स इसके क्या हैं। ये P है और ये Q है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है अपना इफ P देन Q, कोमा बीच में, ठीक है। इफ P देन Q इस टाइप से लिखा जाता है। या फिर आप इसको यूं लिखें कि P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखा जाएगा इसका? देखिए, इफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज। पहली बात तो क्या किया हमने, Q को पहले ले आए हम और उसमें उसको नेगेटिव कर दिया हमने। एक्चुअली हमने किया क्या है, हमने नेगेशन लिखा है Q का। Q जो था उसको पहले लिख लिया, दो चेंजेस किए हैं हमने। Q को जो था वो पहले लिख लिया और उसका नेगेशन लिखा है Q का। इफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज देन, अच्छा इसमें इफ देन इसमें भी यूज हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज देन द फिजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज। P और Q दोनों का नेगेशन लिख दिया और दोनों को रिवर्स कर दिया। Q जो बाद में था वो पहले लिख दिया और P जो पहले था वो बाद में लिख दिया। ये जो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हैं ये इस तरीके से बनेंगे। इफ नॉट Q देन नॉट P, ऐसे बनेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लिखोगे तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ठीक है। देखिए इन दोनों में फर्क है। ये है आपका स्टेटमेंट इफ देन टाइप स्टेटमेंट और ये है उसका कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स आपको पता चल गए और लिखने का तरीका भी आपको पता चल गया, क्या आपको चेंजेस करने हैं। तो जैसे हम इफ देन स्टेटमेंट से शुरुआत की थी हमने इनकी, तो उनको लिख के देखते हैं। जैसे ये एक डिस्कस किया था हमने, इफ यू आर बोर्न इन सम कंट्री देन यू आर ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखेंगे हम? इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखेंगे कि ये जो था ये तो था आपका Q और ये जो था ये था आपका P। तो कॉन्ट्रापोजिटिव लिखते हुए हम लिखेंगे नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ठीक है। और लिख के दिखाऊं मैं इसको, तो लिखते हैं इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ ए कंट्री कर देता हूं, कंट्री, देन यू आर, पहला क्या स्टेटमेंट है, P क्या है, इफ यू आर बोर्न इन सम कंट्री। तो इसका हमें नेगेशन लिखना है। इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ ए कंट्री देन यू आर नॉट बोर्न इन दैट कंट्री। गॉट इट? ये हो गया उसका नेगेशन P का, ठीक है। लिखना कैसे है आपको, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। दूसरा आप इसको लिख सकते हैं इफ नॉट Q देन नॉट P। ये बताने का तरीका है, ठीक है। आंसर तो आपका यही है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल डिस्कस किया था हमने हॉलीडे वाला implications में, ठीक है। टुडे इज ए हॉलीडे, द स्कूल इज क्लोज्ड। और जो इफ देन स्टेटमेंट लिखा था वो था इफ टुडे इज ए हॉलीडे देन द स्कूल इज
क्लोज्ड। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहां लिख देता हूं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका यहां लिखता हूं मैं नीचे। इफ द स्कूल इज नॉट क्लोज्ड, इफ द स्कूल इज नॉट क्लोज्ड, देन पहला स्टेटमेंट अब क्या है, पी क्या है आपका, टुडे इज ए हॉलीडे। सो नोट पी, नेगेशन ऑफ पी क्या लिखेंगे, देन टुडे इज नॉट ए हॉलीडे। ठीक है, सो ये इसका नेगेशन हो गया। और इन दोनों को मिला के इफ देन देखो इसमें भी यूज हो रहा है, बट ये जो है ये है नॉट क्यू और ये जो स्टेटमेंट है वो है नॉट पी। सो इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, नेगेशन ऑफ पी। सो ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस स्टेटमेंट का। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे, देखिए है तो ये भी इफ देन टाइप स्टेटमेंट। सो ट्रुथ टेबल जैसे इसकी लिखी गई थी वैसे ही इसकी लिखी जाएगी, यानी कि ट्रुथ टेबल बनाने में जो रूल्स फॉलो इफ देन स्टेटमेंट के लिए हुए थे वही यहां होंगे। ठीक है, बट यहां स्टेटमेंट अपना क्या है, नॉट क्यू एक है, नॉट पी, और जो इफ देन टाइप स्टेटमेंट बना वो क्या है, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। तो इन्हीं रूल्स के, इफ देन वाले रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस ट्रूथ टेबल को स्टडी करेंगे। देखिए ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये कंडीशन ये हो सकती है, तो ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, ट्रू, ठीक है, और ये फॉल्स हो सकता है। तो ये कंडीशंस बनती हैं। सब इनको चेक करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। और चेक कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इफ देन स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है, यानी कि द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हुआ, एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो डज नॉट चेंज, वो भी ट्रू है। नॉट क्यू भी ट्रू है और नॉट पी भी ट्रू है, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नॉट पी तो नॉट क्यू तो ट्रू है कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज बट फिजिकल हैज चेंज्ड, तो आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, रॉन्ग हो गया। अब बच गए दो ऑप्शन, तो देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन देखिए कि नॉट क्यू इज फॉल्स, नॉट क्यू इज फॉल्स दैट इफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज, ये रॉन्ग है। इसका मतलब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। ठीक है, सो नॉट पी है, फिजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज, वो ट्रू है, फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ है। तो क्या हम सेंटेंस के हिसाब से देखें या फिर अपने इफ देन रूल्स के हिसाब से? सो हम देखेंगे इफ देन रूल्स के हिसाब से, और इफ देन रूल्स के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो सेकंड ट्रू हो फॉल्स हो, अपने स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो ट्रू है। और इसी तरीके से फोर्थ भी आपका क्या है, ट्रू है।